नमस्कार, द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जैसे जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, विवादास्पद बयानों का फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। और बयान भी हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ा देने के लिए दिए जाएं तो वो सिर्फ विवादास्पद नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छुपी राजनीतिक मंशा को समझना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसके लिए वे जानी जाती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि सुबह की अजान से उनकी नींद खराब हो जाती है। अब जरा इस बयान की टाइमिंग को देखिए। क्या ये नहीं लगता कि 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरह का बयान जानबूझकर दिया गया है ताकि इस विशेष समुदाय को न सिर्फ टारगेट किया जाए बल्कि वोटों का ध्रुवीकरण भी कराया जा सके। बात अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव की जाए तो यहां पर माहौल को खराब करने की आशंका बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पहले ही जाहिर कर दी है। मायावती ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी। मायावती का निशाना सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ था। वैसे साध्वी प्रज्ञा ने न सिर्फ इतना ही कहा है कि अजान से उनकी नींद खराब होती है, बल्कि अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए ये भी कह दिया है कि सुबह की अजान से मरीजों को भी परेशानी होती है और साधना में भी कठिनाई होती है। तो अब जरा साध्वी प्रज्ञा से ये पूछा जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। क्या सुबह की अजान बंद कर दी जाए या फिर आप जो कहना चाह रही हैं उसके अनुसार ये अनुमान क्यों ना लगाया जाए कि आप अपने बयान के माध्यम से विधानसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहती हैं, क्योंकि आपने तो इस बहाने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया है। या फिर यह भी सवाल स्वयं पैदा हो जाता है कि मायावती ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर जो आशंका व्यक्त की थी वो अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मायावती का कार्यकाल लोगों को क्यों ना याद आए, जब यूपी में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल थी और कोई अपने बयान से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करे, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। वैसे तो साध्वी प्रज्ञा भोपाल से सांसद हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कद रखती हैं, इसलिए उनके बयान का असर दूसरे राज्यों में भी देखा जा सकता है। इसीलिए वो यूपी समेत उन 5 राज्यों में इसी बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मायावती के जरिए व्यक्त की गई आशंका सच साबित होती दिखाई दे रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।